Hare Krishna and good morning dear students. Students, the next chapter that will be asked in the annual examination is 11th chapter of English 1 book and its name is तानसेन. ओके, तानसेन के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी. इनके बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित है, तो आपने कोई भी स्टोरी सुनी होगी. आज हम तानसेन के बारे में एक और स्टोरी इस लेसन में पढ़ेंगे और ये लेसन मैं वापस से रिवाइज कर रही हूँ. ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, बट ओल्ड स्टूडेंट्स का रिवीजन वापस से हो रहा है, इसलिए सभी बच्चे लेसन को अच्छे से समझें, जिससे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए इजी हो और उसके बाद एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, लेसन अच्छे से समझा तो आपको कुछ भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, चलिए मैं पढ़ रही हूँ लेसन की स्टोरी. अबाउट द लेसन. हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ तानसेन? क्या आपने कभी भी तानसेन का नाम सुना है? तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. तानसेन एक बहुत महान संगीतकार थे. ठीक है, ही वॉज फेमस फॉर हिज मैजिकल म्यूजिक. वो अपने मैजिकल म्यूजिक के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे. ओके, ही सैंग फॉर द ग्रेट एम्परर अकबर. वो किसके लिए गाना गाते थे? एक महान शासक थे. एम्परर मतलब शासक, अकबर के लिए वो गाना गाते थे. लेट्स रीड अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट तानसेन एंड एम्परर अकबर. चलिए एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं. तानसेन और एम्परर अकबर के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं. ठीक है. लॉन्ग एगो देयर रूल्ड अ किंग कॉल्ड अकबर. काफ़ी टाइम पहले एक राजा थे अकबर, जो कि शासन करते थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. उनको म्यूजिक बहुत पसंद था. फॉन्ड मतलब पसंद था. ओके, ही हैड अ फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट. उनकी कोर्ट मतलब दरबार में एक फेमस म्यूजिशियन, एक महान संगीतकार थे, कॉल्ड तानसेन. और उनका क्या नाम था? तानसेन नाम था. इट इज सेड दैट व्हेन तानसेन यूज्ड टू सिंग द दीपक राग लैम्प्स यूज्ड टू गेट लिट ऑटोमेटिकली. इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन यूज टू सिंग मतलब वो गाना शुरू करते थे, तो द दीपक राग, कौन सी राग को गाना शुरू करते थे? दीपक राग को गाते थे. लैम्प्स यूज टू गेट लिट ऑटोमेटिकली. जो लैम्प्स थे राजा के दरबार में, वो लिट मतलब जल जाते थे. ऑटोमेटिकली मतलब खुद से ही जल जाते थे. ओके, सच वॉज हिज नेम एंड फेम. और इसी तरह से उनका नाम और प्रसिद्धि थी. इस तरह से प्रसिद्ध थे वो. ठीक है. सम कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ द एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर तानसेन. कुछ कोर्टियर्स मीन्स दरबारी जो थे वो बिकेम जेलस. जेलस मीन्स जलन होती थी उनको. ऑफ द एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर तानसेन. तानसेन के लिए एम्परर के मन में जो सम्मान था, हाई रिगार्ड मीन्स हाई मतलब उच्च, रिगार्ड मीन्स सम्मान, जो सम्मान था उसकी वजह से जो बाकी के जो दरबारी थे वो तानसेन से बहुत जलन फील करते थे. दे बिगैन प्लॉटिंग तानसेन्स डाउनफॉल. उन्होंने प्लॉटिंग मीन्स उन्होंने योजना बनाना शुरू करा तानसेन के डाउनफॉल के लिए, मतलब तानसेन को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने प्लॉटिंग करना शुरू करा. दे स्टोल हिज डायमंड नेकलेस दैट वाज गिवन टू हिम बाय द एम्परर. उन्होंने क्या किया? तानसेन का डायमंड नेकलेस, हीरे का नेकलेस, हीरे का हार चुरा लिया. स्टोल मीन्स चुरा लिया. दैट वाज गिवन टू हिम बाय द एम्परर, जो कि उनको दिया गया था, तानसेन को दिया गया था. किसने दिया था? एम्परर अकबर ने दिया था. ओके, एंड टोल्ड द एम्परर दैट तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. और उन्होंने एम्परर अकबर को बताया, सारे कोर्टियर्स ने, कि तानसेन ने सोल्ड मीन्स बेच दिया है उस नेकलेस को, फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. काफ़ी उनको पैसा मिल रहा था और उसकी वजह से उन्होंने उस नेकलेस को बेच दिया. द एम्परर वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ. एम्परर चाहते थे, सच जानना चाहते थे. ट्रूथ मीन्स सच जानना चाहते थे. ही समन तानसेन टू द रॉयल कोर्ट. समन मीन्स उपस्थित होने के लिए बोलना. तो उन्होंने तानसेन को कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए बोला. When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable to do so. जब तानसेन दरबार में आया और उनको बोला गया प्रोड्यूस द नेकलेस, मतलब नेकलेस को उपस्थित करने के लिए बोला गया, he was unable to do so. वो नहीं कर पाए वो. द एम्परर फ्लू इनटू अ रेज. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका नेकलेस तो दरबारियों ने चुरा लिया था ना. तो द एम्परर फ्लू इनटू अ रेज. द एम्परर को बहुत रेज मीन्स काफ़ी जोर से गुस्सा आया. रेज मीन्स गुस्सा आना, बहुत जोर से गुस्सा आना. तो बहुत जोर से गुस्सा आया और वो बोली, यू आर बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट टिल यू प्रेजेंट योरसेल्फ वेयरिंग द नेकलेस. यू आर बैनिश्ड मतलब तुमको कोर्ट में से निकाला जाता है. बैनिश मीन्स निकाला जाता है. फ्रॉम द कोर्ट, दरबार में से, टिल यू प्रेजेंट योरसेल्फ वेयरिंग द नेकलेस. जब तक तुम नेकलेस पहनकर दरबार में नहीं आते तब तक तुम कोर्ट में नहीं आना. ओके, रोड द एम्परर. रोड मीन्स जोर से. एम्परर उसके ऊपर चिल्लाए. तानसेन वॉज इन डिसग्रेस. तानसेन को उस समय बहुत अपने आप में, अपने सम्मान में बहुत कमी लगी. जब ऐसे दरबार राजा उनके ऊपर चिल्लाए तो उनको बहुत शर्म आई, बहुत बुरा लगा, उनको बहुत खराब लगा. ही हैड नो वन टू टर्न टू. और वो किसी भी की भी तरफ हेल्प के लिए मुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो उनकी हेल्प के लिए कोई आगे आने वाला ही नहीं था. एट लास्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रेवा. एट लास्ट उन्होंने सोचा कि किंग रामचंद्र के पास जाने का सोचा और वो रेवा के लिए निकल पड़ी.
ठीक है, अब हम देखते हैं किंग रामचंद्र कौन थे। रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन। रामचंद्र के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने रीवा पहुंचे तो रामचंद्र ने वेलकम किया उनके फॉर्मर मीन्स पूर्व कोर्ट म्यूजिशियन, उनके रामचंद्र के जो कोर्ट में जो पहले म्यूजिशियन थे वो कौन थे, तानसेन थे। तो उन्होंने फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन को उन्होंने वेलकम किया। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी द किंग सेड डोंट वरी जस्ट सिंग फॉर मी। आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद में, होल मीन्स पूरी स्टोरी सुनने के बाद में तानसेन से द किंग सेड, राजा ने किंग रामचंद्र से कहा डोंट वरी चिंता मत करो, जस्ट सिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए सिर्फ गाना गा दो। तानसेन sang 2 ब्यूटीफुल रागास फॉर द किंग। तो तानसेन ने कितने रागास गाई किंग के लिए, 2 ब्यूटीफुल राग्स उन्होंने किंग के लिए, किंग रामचंद्र के लिए गाई उन्होंने। योर सिंगिंग इज सुपर। तो उसके बाद वो किंग रामचंद्र से बोले, तानसेन को बोले कि योर सिंगिंग इज सुपर, आपकी सिंगिंग बहुत सुपर है। ओके, यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, आपने मुझे बहुत खुशी दी है, सेड रामचंद्र, रामचंद्र ने बोला। एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल सैडल्स टू द तानसेन। और एप्रिसिएशन के रूप में, मतलब एप्रिसिएशन के रूप में उनके गाने को अप्रिसिएट करने की फॉर्म में उन्होंने प्राइज के फॉर्म में, रिवॉर्ड के फॉर्म में तानसेन को अपनी ज्वेल्ड सैंडल्स दे दी, रत्न से जड़ी हुई सैंडल्स दे दी उनको, ठीक है। तानसेन रश्ड बैक टू आगरा एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल सैंडल्स टू द एम्परर। तानसेन आगरा की तरफ वापस आए, आगरा वापस आए एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल सैंडल्स टू द एम्परर। उन्होंने आके एम्परर को ज्वेल सैंडल्स दिए वो। सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज एंड फॉरगिव मी। और उसके बाद वो बोले कि सर प्लीज डायमंड्स आप इसमें से ले लीजिए, इन सैंडल्स में से जो हीरे हैं इन सैंडल्स में से ले लीजिए, एंड फॉरगिव मी, और मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव मतलब माफ़ कर दीजिए, ही सेड। द ज्वेल सैंडल्स वर वर्थ मोर देन द नेकलेस। तो ज्वेल सैंडल्स जो थी उनकी कीमत नेकलेस से कहीं ज़्यादा थी। वर्थ मोर मीन्स कीमती थी, मोर मीन्स ज़्यादा, देन द नेकलेस, नेकलेस से ज़्यादा कीमती थी वो सैंडल्स। द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज दैट ही हैड मिसजज्ड तानसेन एंड सेड। तो एम्परर ने इमीडिएटली मतलब तुरंत रियलाइज़ किया कि उन्होंने तानसेन को मिसजज किया है, मतलब उन्होंने तानसेन को गलत उनके बारे में सोचा है, और उनसे बोले योर म्यूज़िक इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स टू मी, कि तुम आपका म्यूज़िक मेरे लिए डायमंड से ज़्यादा कीमती है। आई शुड नेवर हैव डाउटेड यू। अब मैं आपके ऊपर कभी भी संदेह नहीं करूँगा। यू मे रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन। अब आप कोर्ट में वापस आ सकते हैं, मेरे रॉयल म्यूजिशियन के रूप में आप कोर्ट में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स ये स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ लेना है। समझ लिया तो आप इसकी बैक एक्सरसाइज एग्जाम में सॉल्व करने में, या अभी आप जब एनुअल एग्जाम सिलेबस में इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, खुद से हो जाना किसी भी चीज़ का। ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली हो गया, खुद से हो जाना, ऑन इट्स ओन, खुद से हो जाना। विदाउट पीपल डूइंग एनीथिंग, किसी के भी बिना कुछ किए ही खुद से हो जाना, ओके। कोर्टियर्स मीन्स पीपल इन अ किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में जो पीपल लोग होते हैं उन्हें कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, उनको बोला जाता है कोर्टियर्स, ओके। जेलस मीन्स फीलिंग अनहैप्पी एंड एंग्री बिकॉज समवन एल्स इज गेटिंग व्हाट यू वुड लाइक टू हैव। किसी से भी फीलिंग अनहैप्पी मतलब नाखुश होना, एंड एंग्री और गुस्सा होना बिकॉज समवन, क्योंकि किसी और के पास में, बिकॉज समवन एल्स इज गेटिंग व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, जो आपको चाहिए वो किसी और के पास में है, तब हमको क्या होती है, उससे जलन होती है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो उसको बोलते हैं जलन। जेलस मतलब जलन होना। एम्परर मतलब किंग, राजा। हाई रिगार्ड, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समवन, किसी के लिए हमारे मन में आदर होना, सम्मान होना, उसको बोलते हैं हाई रिगार्ड। प्लॉटिंग, सीक्रेटली प्लानिंग समथिंग रॉन्ग, गुप्त तरीके से किसी भी गलत चीज़ को प्लान करना, सो प्लॉटिंग बोलते हैं उसको। डाउनफॉल, डिफीट और डिस्ग्रेस, किसी भी को भी हराना, ओके, उनके सम्मान में हानि पहुंचाना, किसी को भी नीचा दिखाना, उसको बोलते हैं डाउनफॉल। समन्ड, आस्क टू अपीयर और कम, किसी को भी आने के लिए बोलना कहीं पर, तो समन्ड बोलते हैं उसको। रेज, एंगर, रेज मीन्स गुस्सा। बैनिश, ड्राइव आउट, बैनिश मतलब निकाल देना वहाँ से, हमने पढ़ा था ना कोर्ट से उनको बैनिश कर दिया था उनको, ओके, तानसेन को। रोड मतलब शाउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाना, उसको बोलते हैं रोर, ओके। डिस्ग्रेस, शेम और फीलिंग डिसऑनर्ड, शर्म महसूस होना, और डिसऑनर्ड मीन्स हमारे सम्मान में कमी हमको महसूस होना। सेट ऑफ, टू लीव ऑन अ जर्नी, किसी भी जर्नी के लिए निकलना। एप्रिसिएशन, एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा करना, किसी को भी अप्रिशिएट करना, किसी तो क्या होता है उसकी प्रशंसा करना, ओके। मिसजज्ड, जज्ड रॉन्गली, किसी को भी रॉन्गली जज करना, मतलब किसी को भी गलत उसके बारे में अपना ख्याल रखना, उसको बोलते हैं मिसजज्ड, ओके।
अब इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग मैंने एनुअल एग्जाम सिलेबस में आपसे पूछे हैं उनको वर्ड मीनिंग को याद करके आपको सिलेबस में सॉल्व करना है। ओके, आगे की एक्सरसाइज मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है तो उसको भी आप लोग देखिए।